वर्ल्ड महात्मा गांधी को एक स्पेसिफिक, लगभग पौराणिक वे में याद करता है। हम उन्हें एक संत फिगर देखते हैं जिनकी अहिंसा की फिलॉसफी ने दुनिया भर में आंदोलनों को प्रेरित किया। हम उन्हें एक शांति का आदमी देखते हैं। वह एक नेशन के फादर हैं जो सिंपल खादी कपड़े पहने चरखा चलाते हुए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गए। उनका वेपन ट्रुथ था और उनकी आर्मी थी भारत की निहत्थी जनता। यह इमेज पावरफुल है और सच भी, लेकिन यह इनकम्प्लीट है। पर्दे के पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें इस संत में कुछ और देख रही थीं। एक ऐसी ताकत जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे और जिससे वे डरते थे। इतिहास के पन्नों के नीचे एक और कहानी दबी हुई थी। यह कहानी थी सस्पेशन की, सीक्रेट रिपोर्ट्स की, जो अटलांटिक के पार खुफिया दफ्तरों में भेजी जा रही थी। यह ग्लोबल पावर प्लेस की कहानी थी जहां दुनिया दो खेमों में बंट रही थी और इस शतरंज की बिसात पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नजरें गांधी पर टिकी थीं। उनकी खुफिया एजेंसी ओएसएस, जो बाद में सीआईए बनी, उन्हें बहुत क्लोजली देख रही थी। लाखों लोगों को बिना हथियार के मूव करने की यह एबिलिटी वॉशिंगटन के लिए फैसिनेटिंग थी, लेकिन यह उन नेशंस के लिए डीपली अनसेटलिंग भी थी जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट पर बनाई थी। गांधी का तरीका पावर के हर नियम को चुनौती दे रहा था। अगर एक अकेला आदमी एक साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है, तो यह ग्लोबल ऑर्डर के लिए क्या मायने रखता था? यह एक ऐसा सवाल था जो उन्हें परेशान कर रहा था। इसीलिए गांधी सिर्फ इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ने वाले एक लीडर से कहीं ज्यादा थे। वो एक जियोपॉलिटिकल पहेली थे। दुनिया के लिए वो महात्मा थे, लेकिन वॉशिंगटन की क्लासिफाइड फाइलों में वो एक अनप्रेडिक्टेबल फोर्स थे जिसे काबू में करना जरूरी था। यह स्पाई की आंखों से देखे गए संत की स्टोरी है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए महात्मा गांधी एक पजल थे जिसे वे सॉल्व नहीं कर सके। वह एक प्रॉब्लम थे। उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट्स लिखी, उन्होंने उनके मूवमेंट्स को मॉनिटर किया, उन्होंने उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया। वह ग्लोबल पावर के ग्रेट इक्वेशन में एक वेरिएबल थे। क्या होगा अगर यह फैल गया? ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज या ओएसएस, सीआईए का प्रीकर्सर, ने इंडियन लीडर्स की एक वॉच लिस्ट बनाई। नेहरू, पटेल, जिन्ना एक साथ। उन्होंने हर लीडर के डिटेल्ड बायोग्राफिकल स्केचेस लिखे। इंडिया में पोस्टेड अमेरिकन डिप्लोमैट्स, ग्राउंड पर आंखें और कान। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी ग्राउंड पर आंखें और कान थे, और इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स के भीतर सोर्सेज को कल्टीवेट किया। लेकिन गांधी इंडिया को किसी भी फॉरेन पावर के साथ अलाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात की। इस डर ने गांधी प्रॉब्लम को क्रिएट किया। दशकों तक अमेरिकन सर्विलांस की यह स्टोरी पब्लिक व्यू से हिडन रही, जो क्लासिफाइड फाइलों के ढेर में बंद थी। ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये एक ग्लोबल सुपर पावर की चिंताएं और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस थे जो एक बदलती दुनिया का सामना कर रही थी। लेकिन सालों से डिक्लासिफिकेशन कानूनों और इतिहासकारों की अथक मेहनत की बदौलत इनमें से कई डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाइड हो गए हैं। उन्हें पब्लिक के लिए रिलीज किया गया है, जो हमें इंटेलिजेंस की सीक्रेट दुनिया में एक डायरेक्ट और अभूतपूर्व झलक देते हैं। एक ऐसी दुनिया जो परछाई में काम करती थी। उदाहरण के लिए 1944 की एक डिक्लासिफाइड रिपोर्ट जो ओएसएस यानी सीआईए की पूर्ववर्ती संस्था द्वारा लिखी गई थी, गांधी को एक चतुर और जिद्दी लीडर के रूप में डिस्क्राइब करती है। यह दिखाता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, वे एक्टिवली भविष्य के लिए सिनेरियो चला रहे थे, हर संभावित परिणाम को तौल रहे थे। उनके एनालिसिस में गांधी एक महत्वपूर्ण स्टेबलाइजिंग फोर्स थे। उन्हें गहरा डर था कि उनकी अनुपस्थिति, चाहे जेल या मृत्यु के कारण हो, एक खतरनाक पावर वैक्यूम क्रिएट कर सकती थी जिसे अप्रत्याशित ताकतें भर सकती थीं। अपने एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जासूसी के क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने गांधी के अगले कदम या बदलते गठबंधनों के किसी भी संकेत की तलाश में मेल और केबल ट्रैफिक को इंटरसेप्ट किया। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इन्फॉर्मेंट्स रखे जो जमीनी हकीकत की एक विस्तृत तस्वीर पेश करते थे। लेकिन इस गहरी निगरानी के बावजूद उनकी भूमिका हस्तक्षेप करने की नहीं, बल्कि समझने की थी। वे केवल देख, सुन और वॉशिंगटन को रिपोर्ट कर सकते थे, और उनकी रिपोर्ट्स भविष्य के डर से भरी थीं। रिपोर्ट में नोट किया गया है कि गांधी के बिना मूवमेंट ज्यादा वायलेंट हो सकता है या कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल हो सकता है। वे इंडिया के फ्यूचर को गेम आउट करने की कोशिश कर रहे थे। निगरानी अविश्वसनीय रूप से विस्तृत थी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो डिटेल करती हैं कि गांधी के आश्रम में कौन उनसे मिलने आया था,
जिससे उनके प्रभाव के नेटवर्क का नक्शा तैयार किया जा सके। इसी दौरान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक मेमो ने गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि उन्हें डर था कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर मित्र राष्ट्रों के प्रयासों को कमजोर कर देगा। ये डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री का रॉ मटेरियल है। वे एक हिडन कन्वर्सेशन को रिवील करते हैं जो यूएस गवर्नमेंट के उच्चतम स्तरों पर हो रहा था, भारत के बारे में, साम्राज्यों के अंत के बारे में और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका अहिंसा का दर्शन, सुपर पावर का ध्यान और डर दोनों को आकर्षित करने के लिए काफी शक्तिशाली था। गांधी की फिलॉसफी दुनिया के काम करने के तरीके के लिए एक सीधी चुनौती थी। उस दौर में जब साम्राज्यों की ताकत उनकी सेनाओं से नापी जाती थी, गांधी ने एक बिल्कुल अलग शक्ति का प्रस्ताव रखा, अहिंसा। यह सिर्फ निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि सत्याग्रह था, सत्य के लिए एक सक्रिय नैतिक संघर्ष जिसका लक्ष्य विरोधी के विवेक को जगाकर अन्याय का सामना करना था। दुनिया भर में एक तरफ तो उनकी प्रशंसा की लहर थी, अखबारों ने उन्हें संत कहा और आम लोग उनकी हिम्मत से प्रेरित थे। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे खुफिया एजेंसियों के प्राइवेट मेमोज एक अलग ही कहानी कहते थे। उनमें प्रशंसा नहीं, बल्कि गहरा संदेह था। क्या यह संत एक चतुर राजनीतिक खिलाड़ी था, जिसकी अहिंसा की अपील अराजकता फैलाने का एक तरीका थी? उनकी विरासत की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए गांधी के सत्याग्रह को अपनाया, लेकिन सरकारों और खुफिया एजेंसियों के लिए यही नैतिक अधिकार चिंता का एक बड़ा कारण था। आप एक सेना से लड़ सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसे विचार से कैसे लड़ते हैं जो लोगों के दिलों में बस गया हो? यह एक ऐसी ताकत थी जिसे मापा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। ये दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि शक्तिशाली लोगों का सबसे बड़ा डर हमेशा हथियारों की ताकत नहीं होता। असल डर उस चीज से लगता है जिसे वे समझ नहीं पाते। कभी कभी यह एक विचार की शक्ति होती है, और गांधी का विचार साम्राज्यों की नींव हिलाने की क्षमता रखता था। गांधी का विचार कि साधारण लोग बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने साहस और अहिंसा के बल पर अपनी आजादी जीत सकते हैं, 20वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक था। इसने शक्ति के समीकरण को ही पलट दिया, ताकत को महलों से निकालकर आम लोगों के हाथों में दे दिया। ये डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं, बल्कि दो दुनियाओं के टकराव का सबूत है। आखिरकार जो ये फाइलें उजागर करती हैं, वह सत्ता के बारे में एक छिपा हुआ सच है कि असली शक्ति हमेशा दिखाई नहीं देती और उसे पारंपरिक तरीकों से मापा नहीं जा सकता। ये फाइलें एक वैश्विक शक्ति की कहानी है जो एक ऐसी ताकत को समझने की कोशिश में लगी थी जो उसकी सैन्य और तार्किक समझ से परे थी। संत जासूसी के दायरे में था, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन उनकी असली ताकत, उनकी नैतिक शक्ति, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता देखने वालों के लिए अदृश्य बनी रही। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास नायकों और खलनायकों की कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। यह प्रतिस्पर्धी हितों और दृष्टिकोणों का एक जटिल जाल है। एक व्यक्ति जो लाखों लोगों के लिए महात्मा था, वही दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों के लिए एक समस्या था। अगर आप इतिहास की इन छिपी हुई परतों को खोलने में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे जो हमें सिखाती हैं कि सत्ता, डर और साहस की कहानी कितनी जटिल है।